हेलो। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, मनोज बात कर रहे हैं। जी जी सर। मनोज, आपका कुछ मैसेज मेरे पास आया था। हाँ बेटा, बताइए क्या परेशानी है। सर वो हमारे कस्टमर हैं दो। आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही, थोड़ा सा कुछ ईयरफोन लगा रखा क्या आपने? नहीं नहीं, हम्म। पंखा चला रहे थे वो बंद कर। हम्म। वो कस्टमरों का सर दो लोगों का वो वीआईपी प्लान में था हम्म। और उसमें कस्टमर का बुकिंग कराया था सर। हम्म। उन्हीं का जो है कि सर है क्या चीज़? उन्हीं लोगों का जो है कि हम्म। है सर लाइबिलिटी हाँ। दो लोगों के। और दो लोग का तो मान लीजिए रजिस्ट्री है उसी प्लान में चंद्रकाशियाना में था सर। हम्म। तो सर उसी का मेरा कोई रास्ता दिया जाता। नहीं, कैसे अपना मैटर जो मैटर परेशान। आपका कुछ और मेरे सामने आया, कुछ शायद लॉयल्टी पॉइंट को लेकर मैटर आया है कुछ। जी 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 वो क्या है, वो मुझे बताना थोड़ा सा। सर लॉयल्टी पॉइंट में हम लोग जैसे काम करने आए थे स्टार्टिंग में ही। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि कस्टमर का बुकिंग था। हम्म। तो हम लोगों ने उनका बुकिंग के लिए पैसा लिया। हम्म। तो उस टाइम लॉयल्टी पॉइंट का कुछ प्लान था चल रहा था। हम्म। जैसे जो कस्टमरों का कुछ चेकें ऐसी थी जो बेटा, कंपनी कंपनी मेरी थी, मैं अच्छे से जानता हूँ क्या हाँ था। आप मुझे बताओ जो एग्जैक्ट उस पर हो, ये मत डिटेल करो। मैं समझ गया, चेक आपने लिया होगा और चेक लेकर के नहीं, चेक। हम नहीं लिए थे। हमारे हमारे पास मतलब हम लोग पहले पहले आए थे ना, नया आए थे। हमारे पास कोई मतलब लाइबिलिटी हमारी थी ही नहीं ना। वो हमारे कस्टमर लाइबिलिटी का और था। लॉयल्टी, सुनो, लाइबिलिटी और लॉयल्टी इन दोनों में जी अंतर है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है, कोई आपका पुराना केस है, वो आपने कर दिया। जी जी लॉयल्टी का जी मतलब होता है कि जो एसोसिएट अपना पे आउट कमाता था या जो रिवॉर्ड हाँ कमाता था, तो वो जी अपना पे आउट या रिवॉर्ड ना लेकर के वो अपने रिश्तेदार, नातेदार, जानने पहचानने वालों का प्लॉट से बुक करा सकता था, अपने परिवार का, अपने घर का। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो वो होती थी लॉयल्टी पॉइंट। उसमें बहुत से लोगों ने क्या अच्छा किया है, बहुत से लोगों को, जैसे उनको अपना पे आउट अगर करते थे अकाउंट में, तो उससे क्या होता, जी उनका टीडीएस कटता था। ठीक है। जी उससे उनका पे आउट टीडीएस कटता था। तो उसको बचाने के लिए या उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, लोग मार्केट से पैसा कैश उठा लेते थे, या आप लोग पैसा कैश जी में दिया और अपने पे आउट से उसको उन्होंने एडजस्ट करा दिया। अब यहाँ जी जी प्रॉब्लम इस बात से नहीं, यह नहीं मना किया जा रहा है, आपके इस दावे से इनकार नहीं है। इनकार इस जी बात से है कि जिस एसोसिएट ने अपनी लॉयल्टी से कराया है, वो एसोसिएट के ऊपर अगर उल्टा पैसा निकल रहा होगा, तो एट द टाइम जिस समय सब चीज़ बनेगा, मैटर आएगा, तो जब उसका पैसा कंपनी ऊपर, उसके तो कंपनी पहले अपनी रिकवरी लेगी या पहले उसकी लॉयल्टी क्लियर करेगी? और आप कंपनी में रहें तो आपको एक चीज़ और पता होगा, लॉयल्टी के अलावा रिकवरी पता है कि नहीं पता है, कि अगर किसी के नीचे कोई प्लॉट कैंसिल हो जाता था तो उसके पे आउट पे जी रिकवरी लग जाती थी। पता है कि नहीं पता थी आपको ये बात? जी लगती थी। नहीं, जो बात उसको क्लियर बात नहीं करिए। अगर नहीं, हाँ लगती थी, लगती थी क्यों ना? नहीं लगती थी। हाँ, अगर बाय द वे आपके नीचे कोई पे आउट बाउंस हो गया, कोई चेक बाउंस हो गई, तो 500 रुपये हाँ रिकवरी कटता था आपको उसका चेक बाउंसिंग चार्ज का। साथ ही साथ अगर कोई प्लॉट कैंसिल हो गया तो आपके नीचे वो रिकवरी लगती नहीं लगती थी? तो लोगों को लॉयल्टी याद है, रिकवरी नहीं याद है, कि अगर आपके हाँ, नीचे। नहीं रिकवरी लगती थी सर। और इसका तो हम लोगों को 1 रुपया भी पे आउट नहीं मिला था सर। जितना अभी अभी शुरू में बात ये हो रही है, एक मिनट, क्या ये लॉयल्टी आपकी थी या आपके सीनियर की थी? सर देखिए हम पैसा दिए थे। और अभिषेक राज, प्रवेश यादव, ये लोग हमारे सीनियर थे। तो इन हमने लोगों ने बुकिंग कराया था लखनऊ से। हमने जो आपसे सवाल पे सीधा जवाब दिए कि लॉयल्टी जो लगी थी वो आपकी थी, आपके सीनियर की थी, ये उसका जवाब दीजिए नहीं मुझे। सर, लॉयल्टी हमारे पास थी ही नहीं ना। तो जवाब लॉयल्टी सीधा दो ना हमारे बेटा, कि आपके सीनियर की थी। जवाब ये, मैं जो हाँ जवाब वो मुझे जवाब दीजिए। जी सर। लॉयल्टी आपके सीनियर की थी, आपकी नहीं थी, यही ना? जी हमारी लॉयल्टी थी ही नहीं सर। तो आप हमारे अपने पास कुछ सीनियर था से, ही नहीं सर। आपने सीनियर क्यों नहीं बात करते? अभी कोई पैसा मिलना तो शुरू हो नहीं रहा है। सर
सर सीनियर से हम बात किए तो उन लोगों ने बोला कि उस समय जो चेकें थी वो किसी कस्टमर की थी, किसकी कौन सा कस्टमर की थी ये नहीं पता तो वो हो आप पाया ही, तो। तो आप ही का कैश मिला था जो उसको कर दे, वो अपना क्यों नहीं किया उन्होंने? इसमें भाई आपकी है, उस कस्टमर क्या गलती है? हाँ, हाँ। मेरा सवाल इस बात का है कि लॉयल्टी इसी तो बोलते हैं ना कि अगर बाई द वे कल को ना हुआ तो सामने बंदा आके बोले कि हाँ भैया ठीक है, ये कैश हमें मिला है, हमारा सेटलमेंट नहीं हो रहा, लीजिए अपना कैश पकड़ लीजिए, इसी तो लॉयल्टी बोलते हैं ना। जी जी। सपोज करो हमने, आपने हमें 4 लाख रुपए दिया, ठीक है, हाँ, हमने आपको किसी दुकान वाले से कोई सामान दिला दिया, उसके बदले में हमने उसको अपनी कोई चीज गारंटी दी। कल को अगर बाई द वे ऐसा हो जाता है कि हमारी गारंटी फेल होती है, कोई चीज होता है, तो उसकी पैसा आपने हमें दिया तो आप हमसे बात करेंगे ना एक बार कि भाई साहब गारंटी फेल हो रही है। जी जी। और कल दुकानदार अगर अपना क्लेम करता है भाई साहब आपने जिस सेवा बदले में हमें दिया थी उस चीज पूरी ही नहीं हो रही है, तो वो तो अपना सामान वापस ही ले लेगा ना आपसे। जी जी। वेरी सिंपल सी बात है कि जब आप किसी कंपनी में इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी में आप एक चेक देते हैं, तो जब तक आपकी चेक ऑनर नहीं, तो आपके पास एक इंश्योरेंस का वो रहता है कि आप दिखा सके भाई आपका इंश्योरेंस हो गया है। लेकिन अगर कल को आपके अकाउंट से पैसा निकले ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा पहुंचा ही नहीं, तो कल क्या आप पुलिस वाले से इस बात को लेकर लड़ेंगे, भिड़ेंगे भाई इंश्योरेंस कंपनी ने हमको ये पर्चा क्यों दिया, रसीद क्यों दी? क्या भिड़ेंगे क्या आप उससे? सिंपल सी बात, अगर आपने एक इंश्योरेंस कंपनी को चेक दिया, किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी और उस बंदे की चेक डिसऑनर्ड हो गई, किसी वजह डिसऑनर्ड हो गई और उसे नहीं पता चला चेक डिसऑनर्ड हो, उसके पास उसकी रसीद और बॉन्ड आ गया, आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी बॉन्ड दे देती है। 5 साल बाद, 4 साल बाद उससे कोई एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाती है उस आदमी की, और जा करके वो बंदा वहां पर उसके घर को कोई बंदा क्लेम करे और पता चले कि नहीं ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी नहीं फोर्स कर रही है क्योंकि आपका पैसा ही कंपनी में नहीं आया, तो क्या आप लड़ेंगे उससे इस बात के लिए कि फिर आपने बॉन्ड क्यों दिया था? अगर आपका पैसा नहीं गया होगा इंश्योरेंस कंपनी में, तो क्या आप उससे लड़ पाएंगे आप? सर अच्छा इसका कोई क्या रास्ता निकले कि मतलब कैसे कस्टमरों को किया जाए आपको? आप ग्रुपों में कोई सुनते कि नहीं रास्ता हो सुनते? तो सर बताइए। ग्रुप में सुनते कि नहीं सुनते आप? सर कभी कभार कोई भेजते हैं तो बेटा एक बात मैसेज बताना, गाली भी कंपनी खाए, रास्ता भी कंपनी दे, क्या कंपनी कह रही है आपको रात की 11 फोन कर भी कंपनी बताए, ग्रुपों में भी आपको, आप लोग की जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती इस चीजों की? बिल्कुल सर बनती है। हम तो बस यही कहते थे कि हम सर जो भी रास्ता रास्ता निकालेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। हमको कोई वो नहीं है, ना हमको ना हम लोगों ने खाया है ना हम लोगों को कुछ किया है। हाँ ये है कि जो कंपनी रास्ता देगी वो रास्ता देने के लिए हम लोग तैयार हैं, खड़े हैं। कभी वो आप नहीं ग्रुप पे किए हैं कि कि नहीं है? नहीं सर ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन जो है कि कभी कभार जो मैसेज कुछ भेजते हैं तो सुन लेते हमने हैं। जो सवाल जवाब दिए, ग्रुप पे नहीं है आप ना? क्यों नहीं है ग्रुप जी पर नहीं आप? सर। क्यों नहीं है ग्रुप पे आप, क्या रीजन है? आपके तो कस्टमर सर की लायबिलिटी है, परेशानी है, आप बात कर रहे हैं, आपका आपका कस्टमर तलाश का नंबर बात कर रहा है शशि बाला मैम से, हमें मैसेज कर रहा है, आप क्यों नहीं ग्रुप के ऊपर? क्या आपका कस्टमर नहीं है वो? नहीं नहीं है सर, तो हम ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं ना सर। तो अपने कस्टमर से क्या नहीं ऐड हो सकते थे आप? बेटा प्रॉब्लम जानते हैं, यही प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को उठा लिए होते। अगर आप ग्रुपों पे होते तो आपको ये स्टोरी बहुत पहले पता चल जाती, और जो आपके सीनियर थे, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि गलत है वो, चोरी कर रहा है वो, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपनी कोई लॉयल्टी दिया है, इसी को लॉयल्टी कहते हैं बेटा। अगर आपने किसी बंदे से पैसा लिया, उसका पैसा निकलने तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एसोसिएट आपसे बात करे, इसी को तो लॉयल्टी कहते हैं ना। जी जी सर। कि आप कंपनी के लॉयल हैं, कस्टमर के, इसी को लॉयल्टी कहा जाता है। कंपनी यही तो कह रहा है, अगर आपने लॉयल्टी पॉइंट से रजिस्टर वो कराया, कुछ भी कराया है, तो लॉयल्टी दिखाओ तो सही ना। आप पैसा लेकर के रख लो, किसी और की चेक उठा के ऑनर करा दो, कल को पता चला, एक तुमसे एक सवाल करता हूं, मान लो तुम्हारे सीनियर ने किसी और कस्टमर की पीआईपी की चेक से लॉगिन करा दी, एक एग्जांपल लेते हैं, यानी उस कस्टमर ने पैसा दिया हो कंपनी अकाउंट में, दिया होगा, उसकी चेक बनी, अब उसकी चेक को कंपनी से ऑनर ना करा, उसको 4 लाख रुपए वहां दे दिया तुम्हारा वाला, उन्होंने खत्म कहानी वहां पर। अब कल अगर वो कस्टमर आकर कंपनी में पता चले कि भाई कंपनी में जो पैसा अकाउंट में दिया है बंदे ने, अगर पैसा अकाउंट से नहीं गया है, तो वो पैसा क्लेम कर सकता है। अगर कल वो पैसा आकर क्लेम कर लेगा वो बंदा, तो ये बताओ दावा किसका खड़ा होगा, उसका जो अकाउंट में दिया पैसा, या तुम्हारा
जो 4 लाख कैश में देकर लॉयल्टी पॉइंट से की हो, किसका खड़ा होगा? जवाब दीजिए बेटा। सर जैसे कि अब चेक तो मान लीजिए जिसे दे दिया है हम, तो फिर उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो किस चीज का मतलब क्लेम करेगा? हमने एक सवाल किया है कि उस बंदे का पेमेंट कंपनी अकाउंट में आया है, मान लो, ठीक, उसे पीआईपी की चेक मिली, उसने चेक कंपनी में नहीं लगाया, लेकिन उसने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया, तो उसके पास रिकॉर्ड तो होगा ना? हाँ होगा तो जरूर सर। कल अगर बाय द वे कोर्ट की तरफ से एक नोटिस इशू होती कि जिन जिन कस्टमर ने कंपनी अकाउंट में पैसे दिए हैं वो अपना क्लेम ला के खड़ा करें, आपके पास एक लॉयल्टी पॉइंट की रसीद है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, और वो कस्टमर को पता चले कि भाई हमने तो पैसा अकाउंट में दिया था और हमें अकाउंट में पैसा नहीं मिला, हम चाहे तो खड़ा कर सकते हैं अपना वो, और आ करके वो अपना दिखाए, भाई देखिए मेरा ट्रांजैक्शन ये है, तो किसका दावा, किसका माना जाएगा, तुम्हारा कि उसका? नहीं सर, उसी को माना जाएगा। तो बेटा यही प्रॉब्लम है। कंपनी उस 4 लाख रुपए की देनदार है, कंपनी ये नहीं कह रही पैसा नहीं दे, देनदार है, लेकिन या तो आपको मिलेगा या तो उसको मिलेगा, उसको ना मिले आपको मिले, इसके लिए आपको अपने दावे को मजबूती से खड़ा कराना पड़ेगा। सर तो जो कहिए, वो जो रास्ता दीजिए, वो उस पे हम जो खड़े हैं। तो पहले तो आप पता करिए, पहले आप पता करिए कि जो आपके सीनियर ने जो चेक लगाई है वो चेक किसकी लगाई है, फिर उस कस्टमर से एक, तो नहीं क्लियर हो पाया सर ना, तो फिर यही तो नहीं, हम तो फिर कोशिश किए कि तो फिर आप समझ लो, आप फिर समझ लो कि आप जो है हिंदुस्तान में पेरिस का उसका एफिल टावर तलाश रहे हैं, समझ गए? आप ये समझ लीजिए, अगर जो रास्ता है वो रास्ता नहीं आपके पास, तो आप ये मान के चलिए कि वो पैसा फिर आपका आपका कभी नहीं हो पाएगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बाद में परेशानी बढ़े, बाद में वो, इससे पहले अभी से तैयार हो जाइए। जब कंपनी चल रही होती बेटा सुचारू रूप से, कोई रिकॉर्ड सब प्रॉपर रहता है, कंपनी कंट्रोल रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने देखा है ऑफिस में तोड़फोड़ हुए, रिकॉर्ड उठा ले गए लोग, पुलिस वाले ले गए रिकॉर्ड, हमारे ऑफिस की स्टाफ उठा ले गए रिकॉर्ड, तितर बितर हो गया है सब कुछ। अभी हम कैसे, कल ऑफिस खुले कोई आके मेरे सामने खड़ा हो कि साहब ये मेरा लॉयल्टी पॉइंट से दे दो, और सामने एक बंदा और आ जाए, साहब ये मेरा, हम कैसे छाटेंगे किसका पैसा किसके पास है, किसका पैसा किसके पास है? हम मानते हैं 4 लाख तुमने अपने एसोसिएट दिया, एसोसिएट ने पीआईपी चेक को कर दिया, हमने मानो 4 लाख रुपए आप दे, कल को वो बंदा खड़ा हो जाता है, इसकी पीआईपी चेक थी बट उसका पैसा अकाउंट में आया था, कल वो बेईमानी करने खड़ा हो जाए कि साहब हमारा पैसा अकाउंट में आया, तो हम तो एक पैसे 2 बार देने को पड़ेंगे ना, तो हम जी सर। लीगली जो चीज सही है वो सही है, उसके लिए कोई लाख 3-5 करता रहे कि अगर नहीं तो चेक क्यों दिया, ये क्यों दिया, वो क्यों दिया, बेटा वो फालतू की चीजें हैं। लॉजिकल और लीगल में जमीन आसमान का फर्क होता है। लॉजिक के जरिए लीगल को नहीं काट सकते आप, लीगल से लॉजिक को काट सकते हैं आप। जमीन से खड़े होकर कितना भी थूको आसमान पे नहीं जाएगा, और आसमान से एक टपकी बूंद जमीन पे ही आके गिरेगी। तो ये अटल सत्य है, सच्चाई है। आप अगर लॉजिकली बहुत वो बात कर सकते हैं, फिर रसीद क्यों दिया, फिर चेक क्यों दिया, कह सकते हैं, लेकिन इसे लीगलिटी को नहीं काट सकते आप। रसीद दे दिया, चेक दे दिया सामने, हम तो कह रहे हैं 4 लाख रुपए का हम देनदार हैं, बट लेने वाले 2 लोग खड़े हो जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और कोई भी कानून किसी को भी, दोनों पक्ष के लिए होता है, कंपनी के लिए भी होता है, कस्टमर के लिए भी होता है। कोई चेक दे करके ये नहीं हो जाता है कि नहीं चेक दे दी तो आप उस चेक का प्रूफ भी तो खड़ा करेंगे ना। चेक हमारी 1 लाख फैली हुई हिंदुस्तान में, किसान को भी हमने चेकें दी हैं पीडीसी, समझ गया, बहुत से चेक किसानों पास पीडीसी पड़ी हुई है। तो अगर आप पास एक 5 लाख की चेक आप लेने के देनदार है, किसान पास अगर मान लो भाई चेक है जमीन के एवज में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं हमने चेक क्यों दिया फिर, अगर जमीन नहीं ले रहे थे हम, जमीन भी हमारी हुई। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने चेक नहीं लगाई, उन्होंने कैश ले लिया, चेक बाउंस हो गई, आज भी चेक उनके पास पड़ी हुई है। पर्सनल लेवल पे जब कोई आदमी किसी को चेक इशू करता है बेटा, तो वो चेक एक आपसी लेन देन होता है, वो चलता है। कंपनी लेवल पे जब चेक इशू होती है, कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी चेक इशू करते हैं, बहुत सी चीजें आप लोगों को नहीं पता है। कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी चेक इशू करता है, कंपनी की चेक स्टाफ के हाथ में कंट्रोल रहता है, बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स अप डाउट होते हैं इसमें। कल को अगर बाय द वे, क्या गारंटी इस बात की, हम नहीं कहते, आप कंपनी नियत नहीं, कोई फर्क है,
लेकिन क्या बात इस बात गारंटी कि हमारे ऑफिस से हजारों चेक चुरा कर, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ वक्त डिस्कनेक्ट हो गया है सर। हाँ 10 घंटे। मैं पूछे इस बात की क्या गारंटी कि हमारे ऑफिस से हजारों चेक चोरी ना हुई हो? बिल्कुल हुई होंगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस में स्टेशनरी पड़ी रहती थी और इतने ढेर सारे लोग आज की तारीख में जगलर पैदा हुए हैं कि जो फर्जी साइन कर रजिस्ट्री तक करा ले रहे हैं। फर्जी साइन कर आपको चेकें दे दिए, तो हम तो इंक्वायरी कराएंगे ना अपनी पूरी पूरी। जी जी जी। सालों साल लग जाएगा। हम पता चला अगर आपकी चेक पे भी, एक ऐसी चेकों पे भी हमने अगर एप्लीकेशन डाली कि हमारे ऑफिस से चेक लूटी गई, सच में लूटी गई हैं, फर्जी साइन हो सकती है, 6 महीना से 1 साल लग जाएगा फॉरेंसिक से उस सिग्नेचर का वो आते आते। फिल्म थोड़ी कि 3 घंटे के अंदर सारा जांच हो जाएगी, 3 घंटे में हीरो जीत जाएगा और हीरोइन के लिए चला जाएगा। जी नहीं, रियल स्टोरी है। अगर बाय द वे हम कहते 2-4 महीने के अंदर रास्ता मिलना शुरू हो जाता है और ये चेकों के बिहार पर आप आते हैं लॉयल्टी पॉइंट के ऊपर, तो जाइए पहले चेक को चेक कराइए, चेक ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। हम आपकी चेक को डुप्लीकेट नहीं कह रहे, लेकिन हमें शंका है कि हमारे ऑफिस से हजारों चेक बुक लोग लेकर गए हों, कस्टमर को काट दे। भाई पीआईपी के नाम बदले में चेक देने से कस्टमर चुप हो जाता था। कई चीज़ उसी चेक को लगा के लोग अपना वो करा देते, चेक की कॉपी लगा के लोग रजिस्ट्री करा लिए हैं। बहुत से लोग ये भी किए हुए हैं कि पीआईपी की चेक की कॉपी लगा दी है कि सर ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल ऑफिस जमा है, चेक कॉपी लगा के रजिस्ट्री करा लिए। हो सकता है उसी चेक की लोग रजिस्ट्री करा बैठे हों, ये भी तो हुआ है ना। हजारों रजिस्ट्रियां हमारे यहाँ ऐसी कराई गई जिसमें चेक की फोटोकॉपी लगाई गई है। क्या गारंटी कि चेक की फोटोकॉपी लगा रजिस्ट्री ने कराई गई और ओरिजिनल चेक लेकर आदमी क्लेम कर रहा हो? हम आपकी चेक की पे वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है, जो कंपनी के सामने आएगी, जिन चैलेंज को कंपनी फेस करेगी, तो कंपनी उसको लीगली देखेगी कि सबसे पहले तो चेक करिए कि इस चेक को लेकर के किसका कोई दूसरा फायदा ना लिया गया हो। फिर ये कि चेक ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल है। 1.5 साल 2 साल आप इंतजार करेंगे उस चेक का वो होने में, चेक होने में कि ओरिजिनल डुप्लीकेट है, तो सीधा रास्ता क्यों नहीं अपनाते? पकड़ो अपने अपलाइन को, बोलो भाई साहब आपने दिया, पता करिए किसकी लॉयल्टी आपने लगा दी। राह चलते लॉयल्टी नहीं लगाई होगी ना। शाइन सिटी लौट के आएगी तो ऐसे कई लोगों की मौत हो जाएगी, इसलिए लोग नहीं चाहते शाइन सिटी आए। अब आप चुप हो गए इस बात की कि जवाब आप पास नहीं है, और आपके सीनियर किसी राह चलते कि नहीं किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, किसी की लॉयल्टी को लिया होगा, ठीक है, और ये कह करके कि आप हमें दे दीजिए, हम आपका तुरंत कैश करा देते हैं। डिस्काउंट मार, बहुत से लोग चेक डिस्काउंट पे हो जाता थे। भाई 2 लाख की चेक है, ठीक है, हमें 1,80,000 अभी दे दो, चेक डिसऑनर्ड हुई कंपनी से, 1,80 अभी दे दो, हम चेक तुम्हें दे देते हैं। और उस चेक को लेकर 2 लाख की उन्होंने किसी और से पैसा उठाया और 2 लाख रुपए का लगाकर वो करा दिया। मान लो 4 लाख रुपए किसी की चेक हो, चेक कंपनी में लगाई, डिसऑनर्ड मान लो हो गई हो। अब कोई सामने से कहे भाई 3.5 लाख, हम उसने 2 लाख दिया, तो बदले में 4 चेक मिली है। सामने कहे भाई 3.5 लाख रुपए हम आपको दे रहे हैं, चेक हमें दे दीजिए। 3.5 लाख में 4 लाख की चेक खरीद ली, 4 लाख का पार्टी से उठाया, अपने पास रखा, 3.5 उसको दिया, 50 पॉकेट के अंदर गया, और 4 लाख की उठा के लॉयल्टी बनाकर लगा दिया, वो दूसरे किसी बुकिंग करा दी, और उस 4 लाख की बुकिंग में पे आउट कमा लिया। सोनारी बात नहीं सोनारी आपको? जी। मैं गलत बोल रहा हूँ कैसे? लोग क्या कैसे किए होंगे, क्या किए होंगे? तो बेटा छोड़ो, हमारी संभावित संभावनाएं जो हमने बता दी आपको। अब इसके बाद आप अपने सीनियर से बात करके उनसे लीजिए कि लॉयल्टी किसकी थी, कहाँ की थी, ला के दें। आपका पैसा कोई सड़क पे फेंका लड़का पैसा नहीं था कि उसको, लॉयल्टी का मतलब लॉयल्टी होता है, लाइबिलिटी नहीं है। आप अपनी लॉयल्टी वो करें ना, जाहिर करें। ये कौन सी लॉयल्टी होती है कि आप साहब हमारा देसी घी भी खाओ, हमारे वो भी खाओ, बाद में हमें गरियाओ, कह दो पता नहीं किसकी चेक लगा दिया था। ऐसे थोड़ी होता है, कानून के दायरे में है, बख्शेंगे थोड़ी किसी को हम, और कोई नहीं बचेगा, ये बता दें। ये जो आज कांव कांव कर रहे हैं ना लोगों से, इधर बातें कर रहे, कोई नहीं बचेगा, सब नपेंगे। 10 वजह है हमारे पास लॉयल्टी चेक, लॉयल्टी पॉइंट और दी गई चेकों को रिफ्यूज करने का। 10 वजह है हमारे पास। हमने वो वजह नहीं क्रिएट करी, एसोसिएटों ने क्रिएट करी। पीआईपी की चेक कॉपी करवा करके उससे रजिस्ट्री करा दी, ये कह के चेक खो गई है, फिर उसी चेक को लेकर के कस्टमर को घुमा रहे हैं कि आपको चेक मिली हुई है। हम डबल क्लेम क्यों दे भाई? और 1000 में से हो सकता है 200 ने किया हो, 800 ना किए हो, लेकिन वो 200 लोगों को फायदा ना मिले, इसके लिए 800 लोगों को रुकना पड़ जाएगा। बगैर इंक्वायरी नहीं करेंगे हम, एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे बगैर इंक्वायरी के।
चेक ओरिजिनल है कि नहीं है, इस चेक के बिहार पर पार्शियल पेमेंट तो नहीं हुई है, इस चेक के बिहार पर कोई प्लॉट तो नहीं बुक हुआ है, वो सारी चीज चेक की जाएगी। सर हमारे पास भी, हम भी अपना पैसा लगाए थे हाँ 5 लाख रुपए, हाँ। और हमारे पास भी चेक पड़ा हुआ है पीडीसी। आपने पैसा अकाउंट में दिया है? जी, कैश दिए थे। हाँ। और नोटबंदी के बाद 5 लाख रुपए हमने लगाया था उसमें। और आपने पैसा कंपनी में दिया था, आपके पास पैसा कंपनी से, खत्म बात, टेंशन की क्या जरूरत है? जी जी, खत्म। यहाँ बात लॉयल्टी पॉइंट की हो रही है। जी, आप पैसा कंपनी में आया है तो आप निश्चिंत रहें। हम लोगों ने, हम कभी भी हम वो नहीं किए, हमने चेक लगाया, बाउंस हो गया, फिर हम चेक को रख दिए, हमने कभी उसको वो नहीं किया कि। हाँ, तो इसी की लॉयल्टी कहा जाता है। आपने नहीं किया, निश्चिंत रहें, कंपनी लौट कर आएगी, आप आके मिलिएगा, आपकी चीज़ देखी जाएगी। लेकिन जो अभी जो बातें की जा रही हैं, उन बातों की मैं बात करूंगा कि अगर आपको अपने कस्टमर का वो है, हित का ख्याल है, तो अपने अपलाइन से बोलिए कि वो उसकी लॉयल्टी की चेक निकाले, कहाँ से आई थी वो। ठीक है? जी सर। चलिए, और कोई सवाल करना है आपको बेटा? सर हमें कोई सवाल नहीं सर, बस यही एक रास्ता हमको दे दिया जाए कि हम मतलब कस्टमर का तो हमने बताया ना रास्ता। सर दूसरा हमारे पास कोई अगर, सर उन लोगों को यही है कि कहते हैं कि हम अब उस टाइम किसका चेक लगी थी, हम गए ऑफिस में दे दिए, ऑफिस में लॉयल्टी करके बुक कर दिए, आईडी पर दिखने लगा कि तुम्हारे के यहाँ हो गया बुकिंग, तो उस टाइम कोई नहीं मानता था, चलो हो गया तो हो गया, बुकिंग हो गया। तो बेटा ये नॉर्मल कॉज में था, ये जब नॉर्मल कॉज में था, ये अब नॉर्मल कॉज नहीं रह गया है। ठीक है? तो सर यही सब सिस्टम था ना उस टाइम, तो कोई ये भी नहीं सोचता था कि हाँ रिसीव मिले ना मिले, चलो आईडी पर शो करने लगा, हो गया कि हाँ हमारे आईडी पर एक दिन आ गया, इतने का बुकिंग हो गया। कौन थे आपके सीनियर? सर हमारे सीनियर के प्रवेश के ऊपर जो थे। किसके ग्रुप से थे आप? किसके ग्रुप से? सर पहले तो हम लोग अभिषेक ठाकुर के ग्रुप से थे, गरुणा से। हाँ। तो उसके बाद प्रवेश ने उसको छोड़ करके आ गया शिवम यादव के साथ, अभिषेक राज, शिवम यादव जो थे उनके साथ, तो फिर हमको भी उधर आना पड़ा। तो उसकी अभिषेक राज और प्रवेश ने ये सब बुकिंग करवाया था। तो बेटा आप लोग से बात कर लो और बात कर बता दो ये मसला है, नहीं अगर करेंगे तो बिला फालतू में लीगल एक्शन हो जाएगा। सर इसी में तो हम फंसे हैं, हम हमारे समझ में नहीं आ रहा। अकेले आप नहीं फंसेंगे, सब फंसेंगे। कस्टमर हमको जो है कि दे रहा है। नहीं, आप लोगों को एक बात बता दे, सुनिए, आप लोग एक बात बता दे, इस मामले में कोई किसी को ये लगता है कि वो बच जाएगा, तो नहीं बचेगा वो। क्योंकि ये मामला जो होता है, ये मामला कैश का लेके घुमा दिया, ये सब करना, ये नॉर्मल मैटर नहीं है। ये बाकायदा प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग मैटर है। ये कि कैश पैसा लिया, उसको अपने पास रख लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, और आज कंपनी ऊपर बात डाल दी। कंपनी क्यों इसको बर्दाश्त करेगी? इसमें सब नपेंगे, फिर पैसा देने वाले से लेकर पैसा करने सब आएंगे, इसमें कोई बचेगा नहीं। ये नॉर्मल केस नहीं होगा, ये बता दें आप लोगों को कि इसको नॉर्मल केस कोई ना समझे कि बस नॉर्मली हो गया, FIR हो गई और 400 नहीं। ये सीधा ब्लैक वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा ये। और कंपनी सारे केस करवाएगी, कंपनी छोड़ेगी नहीं किसी चीज को। अगर कंपनी ने 4 साल में तकलीफ सहा है, दर्द सहा है, तकलीफ झेला है, तो कंपनी बर्दाश्त ऐसे माफ नहीं करेगी किसी को। हम ये नहीं कहते सारे लड़के गलत होंगे, बिल्कुल नहीं कहते हम सर, लेकिन जिन लोगों ने कंपनी के साथ गलत किया है, कंपनी उनको बख्शेगी भी नहीं, यह भी मान के चलिए। और सब जानते हैं मुझे और मेरे तेवर को और मेरी जीत को, सब जानते हैं अच्छे से। ये वही शख्स है जिसके एक इशारे पर, एक आवाज पर हजारों लोग एक तरफ मूव कर जाते थे। और अगर मैं ईमानदारा तरीके से कोशिश करूंगा तो सब मेरा साथ देंगे। और दुनिया में सच्चाई जिस दिन सामने आती है, उस दिन बेईमानों के साथ कोई नहीं खड़ा होता, कोई कितना पावरफुल क्यों ना हो। जिस दिन सच्चाई सामने आनी शुरू हो जाएगी कि कंपनी गलत नहीं थी, कंपनी को बदनाम इसलिए किया गया कि लोगों ने पैसा हड़पा, लोग, उस दिन ध्यान देना, गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे, मोहल्ले मोहल्ले लोग पिटेंगे। राशिद नसीम, ये राशिद नसीम की कंपनी है, ये राशिद नसीम का तरीका है और राशिद नसीम का दिमाग है। मैं अगर वो दिन ना ला दिया कि इस तरह के लोग जिन्होंने गलत किया और कंपनी गरियाए, अगर चौराहे पे पकड़ के कस्टमर ने उनका कुर्ता ना चीरा या उनका कॉलर ना थामा, तो नाम बदल देना। और ये दिन आना शुरू हो चुका है। अब कोई ये कह करके कंपनी को बदनाम नहीं कर सकता है
कि चेक फिर क्यों दिया, रसीद क्यों दिया। बिल्कुल दिया, मैं कह रहा हूं कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया, मान रहा हूं, लेकिन आप इस बात की गारंटी दीजिए कि इसका दूसरा कोई क्लाइंट नहीं खड़ा होगा लॉयल्टी के लिए। 4 लाख हो सकता है कि उन्होंने अपने ही ताऊ का लगवाया हो, कंपनी में अपने घर लगवाया हो, उसी की चेक हो सकता है कि उन्होंने उच्च कैश अपने घर रख लिया हो और आपको लगा दिया, कल कंपनी खुले लेके बैंक स्टेटमेंट पहुंच जाए, भाई साहब 4 लाख मेरा भी है। तब आपको कौन पहचानेगा, तू कौन मैं खामखा वाली बात होगी। आंखें खोलिए, जागिए, होश में आइए। आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर के इस तरह से अफसोस मत करिए, उससे आपका पैसा डूबेगा अफसोस करने से। सवाल करिए, पूछिए, तर्क के तौर पर मेरे दिए गए लॉजिक को बोलिए, काटें। खाली ये कह के ना निकले। हम कहते तो हैं आप पास चेक है, ठीक है, अगर आप हिंदुस्तान कानून के जानकार हैं, हम इस बात के लिए कि हमारे ऑफिस से हजारों चेक लोग लूट के लेके गए हैं और हमारे यहां लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रियां भी कराई हैं, फर्जी चेकें भी बना के दी हैं, लोगों को फर्जी रसीदें बना के दी हैं, तो क्या गारंटी चेक फर्जी नहीं है। पहले जाइए चेक कराइए इसको। साल से 1.5 साल लग जाएगा फॉरेंसिक रिपोर्ट आते आते। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक है और केस 1 लाख उनके पास में है। आप लोग भी बच्चे हैं बेटा, ये सब चीजें नहीं जानते। फॉरेंसिक फिल्म नहीं है कि बस आज रात को वो ले गए, दिया और कल रिपोर्ट आ गई। सर हम लोग तो कभी कोर्ट कचहरी का पाले में नहीं पड़े हैं ना, कभी आज हाँ, तो तक गए हैं। इतना बड़ा कंपनी का मामला है, कंपनी तो पड़ी ना कोर्ट कचहरी मामले में, कंपनी भी डाला गया ना। चलिए, वार्तालाप लंबी हो रही है, आप अपने एसोसिएट से बात कर लीजिए। ये मामला मान लीजिए कि जो आपकी चेक है या जो आपका लॉयल्टी पॉइंट है वो आपको निस्तारण करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है। कंपनी साथ खड़ी रहेगी, आप प्रूफ ला के दे दीजिए, हम साथ खड़े रहेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए खुश रहिए। बाकी सर हम कभी सर नंबर सेव कर लीजिए, अगर मान लीजिए कभी हुआ तो हम मैसेज अगर करते हैं तो सर अगर हम सेव कर लेंगे, तो हम सेव कर ले रहे हैं, रिप्लाई हम सेव कर सर। लेंगे। बाकी जब कंपनी जब कभी भी आएगी हम कंपनी के साथ खड़े हैं, हम लोग काम करेंगे। आज भी हम कह रहे थे, पहले भी क्या है, हम लोगों के साथ सर हैं, जो भी सिस्टम रहेगा, जो भी रास्ता रहेगा, रास्ता अगर मिलेगा हम लोग काम भी करेंगे, खड़े भी हैं सर। बाकी चीजें जो होगा तो देखा जाएगा कैसे क्या होता है। अब जो लोग कंपनी के साथ खड़े रहेंगे, कंपनी उनके साथ खड़ी रहेंगे। तो हमको भी बहुत लोग कहें कि चेक है तो उसको वो कर दो, FIR कर कुछ दो। नहीं होगा, कर दो ना, कुछ नहीं होगा बेटा, खैर तो कुछ नहीं होगा। हम भी करने से क्या फायदा है, अगर किस्मत में होगा सर आएंगे, अगर रिक्वेस्ट करेंगे मिलेगा। जितनी चेकों वालों ने FIR करी है उन सभी चेकों की हम सबसे पहले चेक करवाएंगे कि चेक हमारे यहाँ की है, किसी और ने तो नहीं दी है, पहले वो चेक कराएंगे हम। बिल्कुल। आप यकीन जानिए, जितने भी चेकें हैं जिनने चेक वालों ने केस किया है, कम से कम 1.5-2 साल लगेगा उनको अपनी चेक क्लियर कराने में। अगर क्लियर हुई तो 1.5-2 साल लग जाएगा उनको। बल्क में मैटर है ना, कानून हमारी तो सुनेगा। कानून में कहीं पे पावर नहीं है कि आपको चेक दिया, कानून ये कह दे जाओ आप इनको पैसा दीजिए। नहीं दे पाएंगे क्या करोगे आप, सजा ही दोगे ना चेक बाउंसिंग का, और क्या दोगे ज्यादा। लेकिन हम भी तो, हमारा भी कानून राइट है ना कि हम चेक कराएंगे पहले कि साहब आपने जो चेक दी लगाई है वो चेक हमारे यहाँ से इशू है, कहीं चोरी की तो चेक नहीं है। जी बिल्कुल सही सर। सिग्नेचर हमारी कहीं डुप्लीकेट नहीं, तो उसको भी तो हम चेक कराएंगे ना। हाँ क्यों नहीं कराएंगे। ठीक है बेटा, चलें। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम, खुश रहिए।